नमस्कार दोस्तों। आज हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के अंदर तुलनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान की पद्धति को एक विशेष रूप प्रदान करता है। यदि हम प्राचीन काल से देखते हैं और अगर हम ग्रीक और यूनानी राज्य के द्वारा दिए गए प्लेटो और अरस्तु के अध्ययन भी करते हैं, तो सर्वप्रथम अरस्तु ने भी तुलनात्मक अध्ययन की बात करी थी। अरस्तु ने 158 सिद्धांत संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसी कड़ी में अगर अपन आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक विचारक शुरू से इस मूल प्रश्न का उत्तर ढूंढने में व्यस्त रहे हैं कि एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था व संस्था क्यों एक समय और समाज विशेष के लिए सफल व उपयोगी होती है, परंतु वह अन्य समाज के लिए असफल होती है। जिस प्रकार हम कोविड का भी अभी उदाहरण लेकर देखते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था चाहे अमेरिका में है, वह वहां पर जो कारगर सिद्ध हो रहे हैं उपाय, वो भारत में नहीं हो रहे। जो भारत के अंदर दिल्ली में हो रहे हैं, वो राजस्थान में नहीं हो रहे। राजस्थान के अंदर जो भीलवाड़ा में हो रहे हैं, वो जयपुर में नहीं हो रहे हैं। ये तुलनात्मक रूप हमको ये प्रदान करता है कि किस प्रकार से हम कुछ ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करें, कुछ ऐसे विचारों का निर्माण करें जो विशेष परिस्थिति में हर समय परिस्थिति के अनुरूप हम उनको कहीं भी लागू कर सकें। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत रूप में हम इसी का अध्ययन करने की बात करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो दिखाई देती है, वह यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो राजनीतिक परिस्थितियां विश्व स्तर पर परिवर्तित हुई, उसने तुलनात्मक राजनीति के अंदर एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। यहाँ पर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और राजनीतिक व्यवस्था जैसे कई अध्ययन हुए, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति को एक नए रूप में अंत अनुशासनात्मक अध्ययन के रूप में अध्ययन करने को स्वीकार किया। इसी में अगर अपन आगे चलते हैं और इसको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दिखाई देता है जिस तरह से ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में तुलनात्मक अध्ययन के लिए कहा कि ये एक विशेष शैली है जिसके अंदर मुख्य रूप से हम राजनीति की सीमा को स्पष्ट करने के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा परंपरागत और आधुनिक दोनों परिप्रेक्ष्य के अंदर राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत को और अधिक सशक्त बनाता है। यदि हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अध्ययन का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हमको 4 या 5 विशेष रूप से आधार दिखाई देते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से हम ये बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति व आधुनिक राजनीति में मौलिक अंतर अध्ययन का दृष्टिकोण का है। अर्थात हम परंपरागत दृष्टिकोण में औपचारिक व कानूनी व संस्थागत अध्ययन करते हैं, वही आधुनिक के अंदर हम वैज्ञानिक व तथ्यात्मक व व्यवस्थात्मक अध्ययन पर बल देते हैं। दूसरा, अध्ययन क्षेत्र का आधार, इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार से पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर हम राज्य व सरकार का अध्ययन करते थे, परंतु अब हम राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह सबका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से तीसरा, इनमें दोनों में विश्लेषण पद्धति है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर विश्लेषण का आधार मुख्य रूप से शासन व्यवस्था और सरकारों के मध्य संस्था के अध्ययन का तुलनात्मक अध्ययन होता था। और अब राजनीतिक व्यवस्था में हम राजनीतिक व्यवहार और व्यक्ति के व्यवहार को समझने के उपरांत तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के अंदर अन्य महत्वपूर्ण चौथा बिंदु ये आता है कि राजनीतिक अध्ययन में सरकार व संस्थाओं की व्याख्या तक सीमित रहे, परंतु आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में मुख्य समस्याओं का समाधान करना, जहां पर अपन ने थ्योरी बिल्डिंग की बात करी है उत्तर व्यवहारवाद में, और समस्या के समाधान के अध्ययन पर बात करी है, यहाँ पर हमने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान या पॉलिसी साइंस बनाने की बात करी है। उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक व परंपरागत परिप्रेक्ष्य के अंदर अध्ययन करते हुए हमें इन आधारों का अंतर दिखाई देता है। धन्यवाद।